कि बसा औकात महफल दे विच कोई मिसरा ऐसा हुंदा है जिहड़ा कि लड़ जांदा, उस मिसरे दे उत्ते बंदा इन्ना कि टिक जांदा है उस मिसरे नूं बंदा छड्डदा नहीं। मैनूं अज भी याद है पीर दिलशाद साहब का कलाम इन्हां दे भाई हाजी गुलामबाद साहब ने परफॉर्म किया सी 2006 दे विच। आखिरी टाइम सी उन्हां दा, अद्धा घंटा टाइम दिता उन्होंने कलाम शुरू किया पीर दिलशाद साहब का है जिस दा तसव्वुर अखियां विच ओ दिल साडे विच रहिंदे ने, मुख यार दा सानू कुरान दसे जिहड़े दिल विच उठदे बहिंदे ने। जिस वक्त एक कलाम जड़ा है उन्होंने मकता इहदा पढ़िया ना पीर दिलशाद साहब का मकता, दिलशाद दा सोहना माही है जेदी देंदी मीम गवाही है, जिथे नज़र करम दी पा देंदे उन्होंने अपना रंग चढ़ा देंदे। भाई शबीर साहब उदों नाल ही सन हाजी साहब दे। 3:45 बजे सवेरे कलाम शुरू किया, 15 मिनट दिते 4:03 तक गाउण वास्ते उन्होंने, तो 4:45 बज गए। दिन चढ़ना शुरू हो गया, फजर कज़ा होने दे सिर्फ 15 मिनट रह गए। कवाली रोक के फजर पढ़ाई गई। फजर पढ़ाने तो बाद साहब ने क्या फिर शुरू कर दो। याद है भाई शबीर जी हैं इन्होंने जनाब इस तरह ही है जी। सवेरे 7:30 बज गए, सूरज जड़ा सी बिल्कुल पंडाल दे सिर दे उत्ते आ गया। हालांकि तुहानूं पता है गर्मियां दे विच सूरज 5 बजे तलू हो जाता, लेकिन वो जनाब ऐसा माशाअल्लाह उत्थे ज़ौक बनया, ऐसा निज़ाम बनया कि यकीन करके जानो सवेरे 7:30 बजे तक दिलशाद दा सोहना माही चलिया। इको ही मिसरा दिलशाद दा सोहना माही, और बड़ा बाकमाल तरीके दे नाल चलिया। ऐसे ही दूसरे नंबर ते मैं देखिया एक मरतबा 29 नवंबर 2005 के उर्स दे विच पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब का कलाम या इलाही बख्श दे अब मुस्तफ़ा के वास्ते, वारिस नबी खैरुल वरा और मुर्तज़ा के वास्ते, सानी इमाम पेशवा मासूम शाह मुजतबा ज़ौजाए शेर खुदा खैरुन्निसा के वास्ते कलाम पेश हो रहा सी। हज़रत पीर ज़फ़र हुसैन शाह साहब उत्थे ही सजदे दे विच चले गए। 1.5 घंटा सजदे च पए रहे, सारा पंडाल सजदे च पै गया। वो भी वीडियो यूट्यूब चैनल ते साडे अपलोड है, तुसीं देख सकते हो। 29 नवंबर 2005 दी जिहड़ा दिलशाद दा सोहना माही है, ये भी कलाम 24 जून 2006 दे विच अपलोड है, वो भी तुसीं देख सकते हो पूरा पूरा कलाम। फिर उस तो बाद हज़रत साहब ने फरमाया 1.5 घंटा सजदे दे विच पए रहे, तो सजदे तो सिर चुक कलाम उन्हें पूरा किया। तो फिर उदों भी हाजी साहब ने हथ जोड़े सन कि हजूर हुण ते आवाज़ भी नहीं निकलती। याद है हाई साहब ने क्या हुण ते संग भी नहीं बोलन डे, तो पीर जान नहीं छड्डण डे। सुन तो असी हटते कोई नहीं, सुनाउण वाला होवे ते सही। तो माशाअल्लाह साडे सामने बहुत घट गायक तगड़े जिहड़े ने वो ड्यूटी कर गए ने। तो ये हाजी गुलामबाद साहब का एक वाहद खानदान है जिन्होंने बड़ी लंबी 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 ड्यूटियां इस पीरखाने दियां कीतियां। पहले नुसरत खान साहब ने कीतियां, नुसरत खान साहब तो बाद हाजी साहब ने कीतियां, हाजी साहब तो बाद भाई शबीर खान साहब आ गए ने, साईं जाफर साहब आ गए ने, इन्होंने ड्यूटियां कीतियां। बाकी मैं कोई कवाल नहीं वेख्या जिहड़ा इन्नी काड़ कढ़ जाए, ये हकीकत गल है। ये इन्हां दा हौसला सी। वो वैसे ही मेरे नाल हुण शोर लगे हुए हैं कि जी बस हो गई है, वगरना जे हुण उन्हां नूं आखी ना कोई शुरू करो सवेर तक तुरे रहना ना, उन्हें हुण भी नहीं करनी, उन्हें तुरे रहना सिर डा के।
लेकिन इंसान है आखिर ख्याल करना चाहिए, थक जाता बंदा। तो मैनू इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया सी, मैं कहा बंदा हुण थक गया, थकावट हो जाती है। तो मकसद कहने का ये कि कोई एक ऐसा मिसरा जिहड़ा है कवाली दे विच लड़ जाता है, ऐसा मिसरा राइज हो जाता है जिहड़ा दिल ते असर कर जाता है। हुण यह जिहड़ा कलाम उन्होंने परफॉर्म किया है, अर्श पर था किसका चर्चा, कौन था वो मैं ही था। कुल हुवल्लाह किसने कहा था, कौन था वो मैं ही था। शुरू जिथों कीता है, आप ही मौजूद हूँ मैं दूसरा कोई नहीं, मैं बशर के रूप में हूँ और खुदा कोई नहीं। अर्श पर था किसका चर्चा, कौन था वो मैं ही था। कुल हुवल्लाह, ये पढ़े लिखिया वास्ते मैं बात कर रहा हाँ। इत्थे मास्टर गफार साहब भी बैठे होंगे, किते मास्टर गफार साहब, इधर मास्टर असलम साहब बैठे ने, उधर मास्टर नदीम साहब बैठे ने। तिन्ने ही माशाअल्लाह पढ़े लिखे बंदे ने और सरकारी स्कूल दे विच पढ़ाते हैं। इस चीज़ को बखूबी समझणगे तसव्वुफ के हवाले दे नाल। एक मकाम है मैं का, एक मकाम है तू का। जब मैं का मकाम आ जाए तो तू का मकाम बरकरार नहीं रहता, और जब तू का मकाम आ जाए तो फिर मैं का मकाम बरकरार नहीं रहता। जहां पर मैं खत्म हो जाए तो तू ही तू का जलवा जो है वो अयां हो जाता है। फिर वो कहता है कि अर्श पर या फर्श पर तेरे सिवा कोई नहीं, तू ही तू जलवा नुमा है दूसरा कोई नहीं। तो ये तो मकाम मैं को ख़त्म कर देना है, मैं को ख़त्म करें तो तू आता है। जब मकाम तू आ गया, मकाम मैं ख़त्म हो गया, शागिर्द का होना ख़त्म हो गया, उसके अंदर पूरा उस्ताद का होना जो है वो अयां हो गया। शागिर्द की अपनी हस्ती ख़त्म हो गई, उसके अंदर उस्ताद का ही जलवा जो है, उस्ताद का ही रंग जो है वो अयां हो गया। जब उस्ताद का जलवा उसके अंदर अयां हो गया तो उसने कहा कि मैं नहीं, तू ही तू है, मैं नहीं तू ही तू है। और जब उसने मैं को ख़त्म कर दिया, तू ही तू पुकारना शुरू कर दिया, तो वो तू तू कहते कहते उसके अंदर तू वाला आ गया। उसके अंदर क्या आ गया? तू वाला आ गया। क्योंकि तू कहते हैं कि तू मुझ में ऐसा समा जा कि मैं न रहूं। तो जो है सब बड़ी बारीक जो नुक्ते तो बात लेके जा रहे हैं कि तू मुझ में ऐसा समा जा कि मैं न रहूं, और मैं तुझ में ऐसा समा जाऊं कि मैं न रहूं, और तू मुझ में ऐसा समा जा कि तू ही तू हो जा। मैं तुझ में ऐसा समा जाऊं कि मैं न रहूं, और तू मुझ में ऐसा समा जा कि तू ही तू हो जा। तो जब तू उसके अंदर आ गया और कहा लापता से, कि वो अल्लाह जो है वो लापता है ना। कहीं वो कहता है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान जो है वो अर्श पे है। कभी वो कहता है कि वो पर्दा वहदत में है। कभी वो कहता है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हैं। कभी वो कहता है फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, जिधर तुम चेहरा करते हो उधर को, जिधर को तुम मुंह करते हो उधर को अल्लाह का चेहरा होता है। कभी वो कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, कि मैं तुम्हारे नफ्सों में हूँ, तुम क्यों नहीं देखे? क्या तुम देखते हो? क्या तुम नहीं देखते हो? अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखते हो?
तो वो है कहाँ? लापता है ना। तो लापता से कहा फकीरी चीज क्या है? फकीरी लापता को ढूंढने का नाम है। फकीरी कहती है कि जब तुमने लापता से कहा कि लापता, लापता से क्या कहा कि लापता। मास्टर साहब तवज्जो करनी है। राणा इफ्तिखार साहब बैठे ने भी, मास्टर ने, पढ़े लिखे आदमी ने, जब लापता से कहा कि ला पता, मुझे पता दिला कि तू कहाँ है। क्या कहा? ला पता, ला पता, ला पता, ला पता कहते कहते मैंने जब लापता से कहा कि मुझे पता दिला, मैंने इसे कहा कि ला पता, ला पता, ला पता, ला पता, ला पता कहते कहते मैं खुद ही हो गया लापता। लापता कहते कहते मैं खुद ही हो गया लापता। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जब बंदा खुद लापता हो जाए तो उसके अंदर तू का जलवा जो है वो अयां हो जाता है। फिर जब तू का जलवा उसके अंदर अयां हो जाए, मैं ख़त्म हो जाए, तो वो तू वाला जो है वो उसके अंदर बोलना शुरू कर देता है। फिर जब तू वाला बोलता है तो मैं वाला कहता है कि वो मुझ में बोलता है, मैं नहीं हूँ। वो मुझ में बोलता है, मैं नहीं हूँ। मोटरसाइकिल का कम कराने जाइए ना किसी को, तो वो कम बड़ा सोहना करे तो बंदा कहता यार तू बिल्कुल अपने उस्ताद वांगू ही कम करना। वो कहता जी मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं कुछ नहीं है, ये उस्ताद ही है ने सारा कुछ। वो मुझ में बोलता है, मैं नहीं हूँ। ये शाने किबरिया है। तो फिर उनसे पूछा ये क्या है? उसने कहा कि ये शाने किबरिया है, मैं नहीं हूँ। अबा पहने हुए मट्टी की मूरत तमाशा कर रहा है, मैं नहीं हूँ। बदल कर भेष इंसान का किसी ने तुझे धोखा दिया है। हाँ जी, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। अली बोले दरे खैबर उलट कर। मौला अली ने खैबर का दरवाजा उखाड़िया ना, जिन्होंने 40 बंदे रल के खोल दे सन। मौला अली ने सिर्फ अपने खब्बे हाथ दे नाल खैबर का दरवाजा उखाड़ दिता। तो लोगों ने कहा या अली तुहाडे बाजू च कितनी ताकत है। तो मौला अली फरमाते ने कि अली बोले दरे खैबर उलट कर, ये दस्ते मुस्तफ़ा है, मैं नहीं हूँ। क्या है? ये दस्ते मुस्तफ़ा है, मैं नहीं हूँ। कह भी सकते सी हाँ मेरा हाथ है, मैं कीता, लेकिन क्या कि ये दस्ते मुस्तफ़ा है, मैं नहीं हूँ। कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर, कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर हजरत हुसैन बिन मंसूर हल्लाज ने क्या भाई अनल हक के मैं हक हूँ, फांसी देती गई। तो जो सूली ते चढ़ाता तो फरमांदे ने कि कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर कि ये अनल हक की जो सदा है ये खुद हक वाला बयान कर रहा है, मैं नहीं हूँ। अनल हक की सदा है, मैं नहीं हूँ। कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर अनल हक की सदा है, मैं नहीं हूँ। कहा कि अनल हक की सदा है, मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों बात ऐसी है, फकीरी इसी चीज़ नू समझण दा नाम है। जड़ा बंदा इस चीज़ नू समझ जावे, मकामे मैं और मकामे तू नू, वही बंदा जड़ा है वो मंजिले मकसूद तक पहुँच जाता है। ये जड़ी बैअत है ना, ये बैअत दा माना की हुंदा है बेचना, बेच देना। तो जब आपने अपने दिल को शेख के हाथ में बेच दिया, किसी रूहानी बुजुर्ग के कदमों में रख दिया, तो दरअसल आपने अपनी मर्जी का मालिक उसको बना दिया। आप खुद अपनी मर्जी के मालिक
नहीं रहे। जब आप खुद अपनी मर्जी के मालिक न रहे तो फिर उस वक़्त जब शेख, तो इसका मतलब ये है कि जब शेख का जो भी जहाँ भी जिस वक़्त भी फरमान हो जाए उसकी तहमील करना जो है वो क्या है, लाजिम है। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के फरमान पे सजदा नहीं किया, रांदा दरगाह हो गया। तो ये उस हुक्म को बताया गया कि सर उठाना जो है ये मकामे मैं को अयां करता है। शैतान ने क्यों नहीं सर झुकाया, क्यों कहा कि मैं हुक्म नहीं मानता? उसने कहा कि आना खैरुम मिन्हु। क्या कहा? आना खैरुम मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूँ। किससे? आदम से, मट्टी से क्या हूँ? बेहतर हूँ। कहा कि मैं आग से बना हूँ, ये मट्टी से बना है, तो इसलिए मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। तो सूफिया फरमाते हैं, कहते हैं कि ज़ाहिरो बातन में देखा तो वो हजरत इंसान था आदम अलैहिस्सलाम। ज़ाहिरो बातिन में देखो हजरत इंसान है, हकीकत में क्या है कि हजरत इंसान सिफत वो मौसूफ इसकी जान है। हजरत इंसान सिफत मौसूफ इसकी जान है। शक्ल इंसान को बनाकर खुद खुदा कहने लगा। शक्ल इंसान को बनाकर खुद खुदा कहने लगा। गौर से देखो इसे, यही मेरी पहचान है। मास्टर गफार साहब तवज्जो करनी है। शक्ल इंसान को बनाकर खुद खुदा कहने लगा, गौर से देखो इसे, यही मेरी क्या है, पहचान है। तो उसने कहा कि हकीकत में क्या है? हकीकत ये है कि दरअसल ये जिस्म आदम ज़ात की है जलवगा। दरअसल ये जिस्म आदम ज़ात की है, उस ज़ात की है जलवगा। इसका जो मुनकिर हुआ देखो वही शैतान है। इसका जो मुनकिर हुआ देखो वही शैतान है। तो दोस्तों बात ऐसी है, ये समझ दी गल है, जेड़ा बंदा इसनू समझ जावे। अगर तुसी यकीन करो इस चीज़ नू समझ जाओगे तो मंजिल नू पा जाओगे। कलिमा जड़ा है तुसी पढ़दे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक कलमा तुहानू की वंड दसदा है? एक कलमा तुहानू मकामे मैं और मकामे तू दा पता ही दसदा है। कलमा कहंदा है कि ला इलाह, कोई माबूद नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई हस्ती नहीं, कोई मकाम नहीं, कोई निशान नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई नाम नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। तो मतलब इसका क्या है कि मैं का कोई मकाम नहीं है। मकाम किसका है? तू का है। और जब तू वाला इसके अंदर अयां हो जाता है तो वो खुद बोलता है, तो कहता है कि अर्श पर अगर चर्चा था तो किसका था? वो कौन था जिसका चर्चा था? वो कहता है कि वो मैं ही था। तो अल्लाह ने कहा कुल हुवल्लाह, ए नबी कह दीजिए कि वो अल्लाह जो है अहादुन, अकेला है। तो कहते हैं कि कुल हुवल्लाह किसने कहा? कहा तो अल्लाह ने ना। कुल हुवल्लाह किसने कहा? कौन था वो? मैं ही था। कौन था? मैं आप थे? नहीं, वो था जिसने कहा कुल हुवल्लाह। वो उस वक़्त इस जुबान से निकलेगा जब मैं खत्म हो जाएगी, तू इसके अंदर आ जाएगा। तू का जलवा जो है वो इसके अंदर अयां हो जाएगा। तो फिर वो तू वाला जो है वो खुद कहेगा कि कुल हुवल्लाह किसने कहा था? कौन था वो? मैं ही था। फिर कहा कि किसके कहने इस पर बनाए थे ज़मीनो आसमां?
किसके कहने पर बनाए थे ज़मीनो आसमां, जो था कुदरत का करिश्मा, जो था कुदरत का करिश्मा। कौन था? वो मैं ही था। कौन था? मैं और आप थे? नहीं, वो था जिसने अया किया। वो जब इसके अंदर उस वक़्त आया जब मैं ख़त्म हो गई। वो तू वाला जब इसके अंदर आया जब मैं ख़त्म हो गई, तो वो उस तू ने कहा कि जो था कुदरत का करिश्मा कौन था? वो मैं ही था। फिर उसने कहा कि मूसा किससे डर गया जो गिर गया कोहे तूर से। मूसा किससे डर गया जो गिर गया कोहे तूर से, शायद वो समझा ना होगा। कौन था? वो मैं ही था। मैं क्या था? मैं और आप थे? नहीं, जब मैं खत्म हो गई, तू का जलवा इसके अंदर आ गया, तो उस तू वाले ने कहा, तू वाले ने कहा कि शायद वो समझा ना होगा। कौन था? वो मैं ही था। वो हक था। अब मेरी पहचान रख, मैं गुलाम कादरी, जिसने पहले सर झुकाया कौन था? वो मैं ही था। तो दोस्तों बात ऐसी है, उन्होंने अगला कलाम जड़ा मैं पढ़वाया उन्होंने कोलों कट कटवा के, खुद नुमा है सारी दुनिया, रू नुमा कोई नहीं। मैं अकेला हूँ यहाँ, मेरे सिवा कोई नहीं। दिल के वीराने में एक दिन सरसराहट सी हुई, मैंने पूछा कौन है, कहने लगा कोई नहीं। दोस्तों बात ऐसी है कि जदों बंदे दी अपनी ख्वाहिश खत्म हो जाए, मकामे मैं बंदे जो खत्म हो जाए, तो उस वक्त उहदे विचों तू दा जलवा जिहड़ा है वो अयां हो जाता है। कुरान कहता है अफराअयतल्लज़ी मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाह, कि क्या तुमने देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया। तवज्जो है? क्या तुमने देखा कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया, कि उसको उस ख्वाहिश में ना दीन की होश रही, ना रब की होश रही, ना रसूल की होश रही, उसकी ख्वाहिश ही उसका अपना खुदा बन गई। कि मुझे दुनिया मिल जाए, मुझे बंगला मिल जाए, मुझे मेरी शादी हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो उसकी ख्वाहिश ही उसकी ज़ात पे इतना बढ़ गई, इतना असर कर गई कि उसने इस चीज़ को भुला दिया कि मैं कहाँ से आया था, मैंने कहाँ पर जाना है। इसलिए जिहड़ी बस्ती साल बाद सजाई जाती है, इस दे विच ये मकसद नहीं हुंदा कि तुहानू बैठ के तुहाडा टाइम ज़ाया करना, तुहानू बैठ के जिहड़ा है वो सबक देईदा है कि दोस्तों कल्ला नमाज पढ़िए ना, रोज़ा रखिए। लोग सानू कहते बस जी नमाज पढ़ छड़ी दी, रोज़ा रख छड़ी दा। भाई नमाज तो पढ़ देते हैं, रोज़ा तो रख देते हैं। इंसान दुनिया में आया किस लिए? मारिफत इलाही के लिए, अल्लाह की पहचान के लिए। तो जिक्र जो है, तस्बीह जो है, वो तो जानवर भी करते हैं, वो तो परिंदे भी करते हैं, लेकिन इंसान में और हैवान में फ़र्क क्या है कि हैवान सिर्फ़ और सिर्फ जिक्र करता है, और इंसान को इसलिए पैदा किया गया कि वो जिक्र करे और इस तरह करे कि जिक्र करने से उसको जिक्र वाला भी मिल जाए। वो नमाज अगर पढ़े तो कमाल ये है कि उसको नमाज पढ़ने से नमाज वाला भी मिल जाए। वो रोज़ा रखे तो रोज़ा रखने से उसको रोज़े वाला भी मिल जाए। वो हज करे तो उसको हज करने से हज वाला भी मिल जाए। कमाल तो ये है, कमाल ये नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के घर आ गए। मैंने पुराने दरवेशों को भी देखा, उनकी बातें भी सुनी। पुराने दरवेश एक बात कहा करते थे, वो कहते थे कि कमाल तो ये है कि इंसान
सजदे में जाए तो उसको बारगाहे रिसालत में हाज़री नसीब हो जाए। ये मेराज शरीफ का महीना है ना। कल मैंने मेराज के ऊपर गुफ्तगू की थी, जो दोस्त बैठे थे उन्होंने सुनी, जो नहीं बैठे थे आ जाए उन्होंने नहीं सुनी। तो मेराज के ऊपर कल मैंने जो थी वो बड़ी लंबी चौड़ी तफसीलन जो थी वो गुफ्तगू की बैठ के। मैंने कहा कि एक है नबी की मेराज, एक है उम्मती की मेराज। नबी की मेराज में और उम्मती की मेराज में फ़र्क क्या है? नबी की मेराज ये है कि या रसूल अल्लाह तेरी मेराज के तू लौहो कलम तक पहुंचा। उम्मती की मेराज क्या है? नबी की मेराज क्या है कि या रसूल अल्लाह तेरी मेराज कि तू लौहो कलम तक पहुंचा और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। नबी की मेराज ये है कि वो अर्शे बरी तक पहुंच गए और उम्मती की मेराज ये है कि वो हुजूर के नक्श पा तक पहुंच जाए, कदम पा तक पहुंच जाए। तो इसलिए मैंने ऐसे दरवेशों को भी देखा जो कहते थे कि अगर हमें नमाज में हुजूरी नहीं ना हासिल हुई तो हमने उस नमाज को वहीं पर ही तोड़ दिया। हमने उस नमाज को वहीं पर ही तोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि वो नमाज कामिल ही नमाज नहीं हुई कि जिसके अंदर नबी की जियारत नसीब नहीं हुई। वो नमाज कामिल नमाज नहीं हुई जिसमें हुजूर का दीदार नहीं नसीब हुआ। हदीस आती है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला सलाता इल्ला बिहुदूरिल क़ल्ब। गल सुनिया करो, गप्पा ना मारिया करो आपस में। नबी करीम ने फरमाया कि नमाज नहीं होती बगैर हुजूरी क़ल्ब के, कि जब तक दिल जो है वो हाजिर ना हो उस वक़्त तक नमाज जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकती। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो मुसल्ले पर खड़े होते थे जिक्र करने के लिए तो वो बारगाह रिसालत में पहुंच जाते थे और वो कहते थे कि जिस दिन हमें हुजूरी नहीं होती थी हम मुसल्ला इकट्ठा करके ही रख देते कि आज हुजूरी नहीं हुई, आज हम में कोई कमी है, वो पूरी करनी चाहिए। गल सुन दियो बीबियां ध्यान ना, समझ भी आउंदी पई है कि उत्तों तो लंघदी पई है। ऐ ना होवे मैं दसदा रवां मुड़ के तुसीं आखो कि सुर ते सानू काई भी ना लगी। मैं पहले तुहानू दस्सिया कि बई जे साल बाद असीं आईए ते साडे कोलों एक सबक भी तुसीं हासिल ना करो तो यकीन करो फायदा कोई नहीं यार। जे तुसीं एक सबक कम अज कम साल दे विच बंदे नूं एक सबक ते पीरखाने कोलों हासिल करना चाहिए ना। जिस तरह के मैं तुहानू आयत सबक दे रहा मकामे मैं और मकामे तू दा, मकामे मैं और मकामे तू दा तुहानू मैं सबक दस रहा कि जिस वक़्त इंसान दे अंदर मकामे मैं बरकरार रहेगा उहदे अंदर हक दा जलवा अयां नहीं हो सकता। इत्थे माशाअल्लाह मास्टर साहब बैठे ने, मास्टर नदीम साहब भी, मास्टर असलम साहब भी, मास्टर राणा इफ्तिखार साहब भी, मास्टर गफार साहब भी। एक बच्चा तुहाडे कोल पढ़न आंदा है स्कूल दे विच, वो बच्चा उस्ताद दी गल ते ध्यान ना करे या उस्ताद पढ़ाण के 2 जमा 2 4 हुंदा, कहे नहीं उस्ताद जी 2 जमा 2 जिहड़ा हुंदा ना वो 5 हुंदा। उस्ताद होरी कहण बई नहीं 2 जमा 2 जिहड़ा हुंदा ना वो पुत्त 4 हुंदा। वो कहे नहीं नहीं उस्ताद जी 2 जमा 2 जिहड़ा 5 हुंदा। वो शागिर्द कुछ सीख जाएगा जिन्हें उस्ताद की गल ही नहीं मनी। अगर उस्ताद दसदा है कि 2 जमा 3 जिहड़ा है वो 5 हुंदा तो वो आखे नहीं उस्ताद जी 2 जमा 3 जिहड़ा हुंदा ना वो 6 हुंदा, तो तुसीं आखो नहीं पुत्त वो 2 ज़रबे 3 जिहड़ा हुंदा 6 हुंदा, 2 जमा 3 जिहड़ा हुंदा वो 5 ही हुंदा। तुसीं इहनूं समझाउण दी कोशिश करो कि जमा ते ज़रब च की फ़र्क है।
तो शागिर्द होनी ना समझण, कूड़ मत्ती ते अड़े रहन तो शागिर्द होनी सीख जान। क्यों? इसलिए कि वो अपनी सोच पर कायम रहा। जब उसके अंदर मकाम मैं जो है वो ख़त्म हो गया तो मकाम मैं ख़त्म होने पर उसके अंदर हक़ का जलवा जो है, उस्ताद का रंग जो है, उस्ताद का सबक जो है फिर उसके अंदर आएगा। जब उसके अंदर से मकाम मैं ख़त्म हो जाएगा, जब उसकी अपनी सोच, अपना ढीठपन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों यकीन करो, तुसी अगर इत्थे माशाअल्लाह आंदे हो, ये मैखाना एक ऐसा मैखाना है जिस दे विच सब तो पहले बंदे नूं नफ़ी सिखाई जाती है कि नफ़ी करो। बंदे नूं मकामे मैं ख़त्म करना सिखाया जाता है। बंदे नूं कहा जाता है कि अपनी नफ्स कुशी करो, अपनी ख्वाहिश नूं ख़त्म कर दिओ, अपनी हस्ती दी नफ़ी कर दिओ। इत्थे इस मैं खाने दे विच बंदे नूं सिखाया जाता है। तो जे इत्थे बैठ के ये भी नहीं ना सीखना तो फिर यकीन करो फिर फ़ायदा कोई नहीं पीरखाने बहन का। मैं तुहानूं पहले अर्ज़ की है कि जिस वक्त बंदा नमाज पढ़े तो उन्होंने नमाज वाला ना मिले ना तो समझो कि उसकी नमाज नाकिस है। मैं अगे भी कई बारी गल सुनाई है, शायद कई दोस्तों ने सुनी होवे मेरे को। पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब हज ते चले गए। जिस वक्त हज ते गए ना तो उत्थे जाके आपने सरकार शहबाज साहब है किनू की विखा रहे थे सरकार? मैं वेख रहा, मैं कहा शायद मास्टर गफार साहब नूं दिखा रहे जे। चलो मास्टर गफार साहब नूं दिखा दिओ। हाँ असीं दिखावांगे मास्टर गफार साहब नूं कल नूं कि मास्टर साहब असीं ते गल समझाउंदे सी, तुसीं सुते रहे हो। पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब गए शाहकोट। शायद तुसी मुरीदा ने गल ना सुनी होवे, इत्थों दियां ने साढ़े वस्ती पंजाब के मुरीदा ने बड़ी सुनी है गल, पुराने मुरीद शायद जानते हो। पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब दिल्ली पुलिस दे विच थानेदार सन। नवीं नवीं थानेदारी छड्ड के आए। नईम साहब गल बड़ी सुनने वाली है। नवीं नवीं थानेदारी छड्ड के आए ते आके ना जो वापस आए ना तो पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब फरमाते ने भाई दिलशाद साढ़े ना फैसलाबाद लागे शाहकोट है, शायद तुसीं सुनिया होवे, जिला ननकाना की तहसील हैगी है। कहते शाहकोट च बड़े मुरीद है ने, पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब के बड़े पुराने मुरीद ने। फरमाते ने यार भाई दिलशाद तेनों शाहकोटिए बड़ा याद करते सी यार। वो बीबियां तेनों शाहकोटियां वालियां बड़ियां याद करे, कहती सर हजूर किते छोटे पीरां नूं ते साडे कोल भेजिओ जे, सानूं बड़ा उन्हां नूं मिलण नूं दिल करदा, ते उत्थे लोग तेनों बड़े याद करदे ने, ते चला जा। ओ जनाब हुण ना पीर दिलशाद साहब ने कहा भी ठीक है जी। नाल उन्होंने ना खलीफा खरशैद नूं जिहड़ा पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब ने नाल भेज दिता। हुण खलीफा खरशैद पुराना खलीफा सी। फरमाते ने पीर मुहम्मद हुसैन साहब के भाई दिलशाद चलो खत्म शत्म पढ़ना हो तो खलीफा पढ़ लेगा, तो कोई मसला मुसला पूछना हो तो खलीफा दस देगा उत्थे। पीर दिलशाद साहब तो नवीं नवीं थानेदारी छड्ड के आए सन। हुण जदों उत्थे पहुंचे ना तो उत्थों दा खलीफा सी मीरा बख्श। वो जदों उत्थे पहुंचे मीरा बख्श के घर डेरे ते, तो मीरा बख्श आप ते घर नहीं सी, मोबाइल का दौर है कोई नहीं सी उदों। मीरा बख्श आप घर है कोई नहीं सी, बच्चियां आई सी घर। उन्होंने पता लगा पीर दिलशाद साहब आए ने, साहबजादा साहब आए ने। वो जनाब बड़ियां अगे पिछे भज, मंजी डा सफाई कर, रोटी पका, इंज कर उंज कर, थरथल पिया होवे घर च। हजरत साहब ने मंजी डाती, बाकी जिस तरह मुरीदीन थले बैठे सी बह गए। थोड़ी देर बाद बाबा मीरा जिहड़ा सी ना वो घर आ गया। हुण घर आके पुछदा है कुड़ियो की घर च बड़ी सफाई सुथराई हुई है, बड़े भज भजैया होया, रोटी राटी पकड़ लई है, खैर को परौणे आने वाले। वो कहंदे अब्बा पीर आए ने। वो कहंदे अच्छा किहड़े पीर आए ने? वो कहंदे पीर दिलशाद साहब आए ने। अच्छा 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 ठीक हो गया। कहंदे हुण पीर दिलशाद साहब के सामने चला गया मीरा।
देखा हो हज़रत साहब मंजे ते बैठे ने, पीर साहब साहब मंजे ते बैठे ने, खलीफा साहब नाल थले बैठे ने। हुण मीरा कहंदा कुड़ियो आ पीर दे बराबर इत्थे मेरी मंजी डाओ रख के। सुनिए गल पहला ला छड्ड परे फरूकी साहब कित्थे जिंदगी लगाई, खुड च लगाई जिंदगी। और कहंदे पीर दे मीरा कहंदा पीर दे बराबर मेरी मंजी डाओ इत्थे रख के। वो कहंदी अब्बा पीर है, कहंदा पीर है, मंजी डाओ मेरी बराबर रख के। वो हुण ना मंजी दे उत्ते बह गया ते लत्त दे उत्ते लत्त रख के ना ते हुक्का इत्थे धर ले। कहंदे कुड़ियो हुक्का रखो, मेरा हुक्का रख लिया। पीर दिलशाद साहब वेखदे पे ने, बड़ा बदतमीज आदमी है, कैसा जड़ा बेअदब आदमी है, ऐसी बेअदबी कीती इन्हें। वो कहंदे ने जी उन्हें हुण हुक्के दा कश ला कहंदा हाँ जी पीर साहब तुसी आए हो पीरी मुरीदी करन, मसला ते दसो एक जरा। पीर दिलशाद साहब फरमांदे ने, कहंदे ने मैं ते भाई पढ़िया नहीं मसला कोई, मैं ते नवी नवी थानेदारी छड्ड के आया। वो कहंदे पीरा फिर एवें फतवा ही इकट्ठियां करना आ गए इत्थे, प्यो शेर ते पुत्र बिल्लियां भी नहीं कि किसी नूं म्याऊं कर देण। वो खलीफा खरचायत नाल बैठे ने, मैं मसला दसना, मैं मसला दसना। उन्हें कहा चुप कर, कल दी भूतनी सेवियां च अध मैनू 40 साल हो गए पीर मोहम्मद हुसैन साहब का मरीद होया नूं। मैं 40 साल दे विच पीर मोहम्मद हुसैन साहब को 40 मसले भी ना सीखे होणगे। हाँ जी पीर साहब मैंने तो कोई नहीं आंदा। कहंदे जाओ पीर जी घर जाओ, पहले कुछ सीख के आओ, फतू असीं पिछों घला देंगे बड़े पीर साहब नूं, घर जाओ तुसीं। वो कुड़ियां कहन हजूर रोटी खा लो। कहंदे खलीफा उठ के खड़ा हो गया, कहंदे हजूर बहुत इंसल्ट हो गई, बड़ी बेइज्जती हो गई, चलिए आपां नहीं रहना इत्थे। खलीफियां नूं बड़ी मिर्च लगदी हुंदी है, अज जिवें अज फरूकी साहब नूं लगी मिर्च, खलीफियां नूं बड़ी मिर्च लगदी हुंदी है। उठ के खड़े हो गए, हजूर असीं नहीं रहना इत्थे, चलिए। अच्छा जी चलो चल पे। हुण मीरा बख्श कहंदा है, खलीफा खरचायत कहंदा हजूर इत्थे नाल ही मरीदां दा घर है, उत्थे टुर जाइए। कहंदे वो भी तो मरीद ही है ना, तो जिंदे घरों उठ के आए वो भी तो मरीद ही सी ना, आपां नहीं रहना, चलिए। वापस आ गए। हुण सवेरे सवेरे रातों रात गए तो सवेरे सवेरे 5 बजे रेल तो वापस आ गए। सवेर फजर के टाइम घर पहुँच गए तो पीर दिलशाद साहब फोड़ों लंघे तो पीर मोहम्मद हुसैन साहब एक फरमाते हैं भाई दिलशाद शामी गया तो मुड़े भी आया, तो हजे 3-4 दिन उत्थे रह के आना सी। कहने जी कुछ नहीं है, सलाम किया जाके ना मंजी ते अपनी ते लम्मे पै गए। तुहानूं याद होएगा पीर दिलशाद साहब ना मत्थे ते इदां हथ रख के बांह रख के सौंदे हुंदे सन, इदां मत्थे ते बांह रख के ना ते सौ गए, लम्मे पै गए। नींदर कादी आनी सी, टेंशन लगी होवे, परेशानी लगी होवे कि दसो पहली बारी गए तो ना बिस्ती करके हथ फड़ाती। वो वेले जनाब जिस वेले थोड़ी देर अच्छा वो हुण पीर मोहम्मद हुसैन साहब पुछदे ने भाई खलीफा की होया? कहंदे हजूर मीरा ने हजूर दी शान च बड़ी बेअदबी की, बड़ी गुस्ताखी की। मीरा नूं पता ही नहीं कि भी शेख दी आल दा अदब किवें करीदा। मीरा नूं जिहड़ा है मीरा ने बड़ी बेअदबी, हजूर दसो उन्हें पीरा नूं क्यों तंग कीता? मसला पुछना सी, मैं जो दसदा सी मसला उन्हें मेरे तो पुछया ही नहीं। हजूर बड़ी लापा की हजूर। अच्छा कहते भाई उन्होंने पुछदे होने, पीर दिलशाद साहब को आ गए, कहते भाई दिलशाद की होया? कहते हजूर कुछ नहीं होया। कहते नहीं नहीं आपां उन्होंने खत लिखने, पोस्ट कार्ड होंदे सी खुले, याद होएगा तुहानूं, पोस्ट कार्ड दे उत्ते खत लिखते हैं, मीरा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें पता नहीं पीर की आल का अदब क्या होता है, फलान क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वगैरह वगैरह लिखना शुरू करता उत्ते। पीर दिलशाद साहब आए मैं उत्ते पोस्ट कार्ड ते हथ रखता, कहंदे जरूर कहंदा ते खलीफा ठीक ही है, कहंदा ते खलीफा ठीक ही है, आंदा जांदा ते मैनूं कुछ नहीं। पीर मोहम्मद हुसैन साहब कहंदे ने भाई दिलशाद फिर सिख लो। पीर दिलशाद साहब कहंदे जरूर फिर सिखा दिओ। फिर पढ़ के गए हजूर मुहद्दिस आज़म साहब दे कोल, 8 साल पढ़े, पढ़न तो बाद जिस वेले शाहकोट दोबारा जांदे ने उसे खलीफे दे कोल, उसे खलीफे दे कोल जांदे ने
तो जो मीरा बख्श नूं पता लगता है कि पीर दिलशाद साहब आए ने, कहता हाँ भाई मंजी डाओ बराबर। पीर दिलशाद साहब को माशाल्लाह पढ़ के गए सन, वो कहते हाँ जी पीर जी एक मसला तो दसो। उन्हें सवाल किया, पीर दिलशाद साहब ने मसला दसन लग पे, कहते ने 5 घंटे पीर दिलशाद साहब ने मसला बयान किया। 5 घंटिया बाद उठ के अपने मंजे तो उठ के पीर दिलशाद साहब का मत्था चुमिया, गल नाल लाया, हाथ चुमे, पैर चुमे, कदमी डेक के कहंदा पीरा बोर्ड की थां ते बोर्ड लगदा नहीं, पर अज लग गया। अज तू नहीं तेरे विचों पीर मोहम्मद हुसैन शाह बोल रहा, अज तू नहीं तेरे विचों पीर मोहम्मद हुसैन शाह बोल रहा। फरमांदे ने कि बोर्ड की थां ते बोर्ड लगदा नहीं, पर अज लग गया। अज तू नहीं तेरे विचों पीर मोहम्मद हुसैन शाह बोल रहा। तो मैं जिहड़ी चीज़ तुहाडे सामने अर्ज की है कि हुजूर पीर सैयद दिलशाद हुसैन शाह साहब हज करने वास्ते टुर गए, बैतुल्ला शरीफ की जियारत की थी। जिस वक्त मदीना शरीफ दे विच गए, हजूर दे रौज़ा शरीफ से हाज़री पेश की थी, ते दिल च ख्याल आया कि जिंदे घर जाइए ते घर वाला ना मिले तो गल नहीं बनती। तो जे मदीना शरीफ दे विच आए हैं तो मदीने वाला ना मिले तो गल नहीं बनती। कहंदे ने कि मैं दिल च सोचा, मैं रोज़ा रसूल तो जो हाज़री पेश की थी तो बड़ा रश लगा सी उत्थे। मैं कहा चलो मैं तहज्जुद दे टाइम जावांगा, उस टाइम कोई भी नहीं होएगा। कहंदे ने मैं तहज्जुद दे टाइम गया तो वेख्या कि आशिकां दी लाइन उस टाइम भी लंगी हुई है कि एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। कहंदे ने कि जिस वक्त मैं देखा कि रश ज्यादा है तो पीर दिलशाद साहब का कशफ बड़ा मजबूत सी। कशफ कहंदे ने खोलने नूं किसी चीज़ की आगाही तो। कशफ दियां किस्मां हुंदियां ने 4। पहली हुंदी कशफ कुलूब कि भी अगले दे दिल च की चल रहा। दूसरा हुंदा कशफ कबूर कि कबर च की हो रहा। तीसरा हुंदा कशफ समावी कि आसमान ते की हो रहा। चौथा हुंदा कशफ उलवी कि उलूव मकाम ते बुलंदी दे मकाम ते, यानी कि अल्लाह दी ज़ात जड़ी है इस टाइम की कर रही है। कशफ दियां 4 किस्मां ने ते कशफ बड़ा मजबूत सी पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब दा। और ये भी तुहानूं दसां कि कशफ जिहड़ा है वो अल्लाह दे एक नबी गुजरे ने, तानूख अलैहिस्सलाम, शायद तुसीं नाम सुनिया होवे, गुजरात दे विच शेख चुगानी दे इलाके च गुजरात दे विच तानूख अलैहिस्सलाम दा दरियाए चनाब दे उत्ते मज़ार है और बड़ी लंबी कबर है, आपकी 9 गज लंबी कबर है तानूख अलैहिस्सलाम दी। मैं उत्थे हाज़री पेश की है तो पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब ने भी उत्थे हाज़री पेश करके अपना कशफ जिहड़ा सी ना वो खुलवाया। वो किवें खुलवाया वो एक अलग बात है। फरमांदे ने कि मैं उत्थे दिल च मेरे ख्याल आया कि चलो कशफ करना चाहिए। कहते हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम दा मवाज शरीफ के सामने बह के कशफ करना शुरू किया। कहते हैं मैं ये कशफ करना शुरू किया ही सी, अद्धा किया तो मेरे दिल च ख्याल आया कि दिलशाद शाह हज का मौका है, पूरी दुनिया चो हजूर के आशिक पता नहीं कितों कितों कट्ठे होके आए ने, तो जे मैं हजूर इस टाइम पता नहीं कित्थे मसरूफ होणगे, तो जे मैं हजूर नूं स्पैशल मुराकबा करके कशफ करके मुकाशफा करके आखा कि या रसूलल्लाह मेरे वाल तवज्जो करो, तो ये बेअदबी है। की है? बेअदबी है। कशफ जिहड़ा सी छड़ दिता विच छड़ दिता। मस्जिद नबवी च आके ते कुरान पढ़न लग पे, बैठ के रियाजुल जन्नत दे विच बैठ के कुरान पढ़न लग पे। कहंदे जी मैं कुरान शरीफ पढ़दा ही पिया सी ते कहंदे ने कि रेल दे उत्ते मैं कुरान शरीफ रखिया होवे, मैं पढ़न दिया तो मेरे सामने ना कोई बंदा आके खड़ा हो गया। मैनूं हुण पैर नजर आन, मैं कहा भी बंदा पता नहीं वैसे ही किसी खड़ा है, लेकिन कहते जो थोड़ी खड़ा रहा ना थोड़ी देर से, कहते मैं कुरान मजीद तो निगाह चुक के तां वेख्या तो मैं वेख्या कि 2 जग दा ताजदार मेरी अखां दे सामने खड़ा।
साहिब कुरान मेरे सामने खड़ा, कहते मैं कुरान नूं परे करता, साहिब कुरान दे कदमां दे विच पै गया। कुरान नूं परे करता, साहिब कुरान दे कदमां दे विच पै गया। मैं अर्ज़ कीती या रसूलल्लाह इतनी करम गस्तरी फरमाई आपने, इतना करम फरमाया। हुजूर ने पूछा कि दिलशाद तू सानू याद कीता सी, असी आ गए हैं, दस की गल है। पीर दिलशाद साहब ने अर्ज़ की कि हुजूर बस दिल च ख्वाहिश सी कि जिंदे घर जाइए तो घर वाला ना मिले, घर वाले की जियारत ना होवे ते फायदा कोई नहीं। तो कहते ने कि दिलशाद जाओ तुम्हारा हज कबूल हो, हज कबूल हो, हज कबूल हो। हुजूर फरमा के चले गए, दीदार दे के चले गए। तो बात ऐसी है कि जेड़ा बंदा अगर पीर दिलशाद साहब फरमाते ने कि मैं अपनी मैं नूं जेड़ा है बैठा बरकरार रखता कि मैं कहा नहीं यार रसूलल्लाह सारों छड़ के मेरे वाल तवज्जो करो, तो ये तो बेअदबी सी, हूड़मती सी। तो जे उन्होंने मकामे मैं नूं खत्म करके आख्या कि यार रसूलल्लाह मैं अपनी ख्वाहिश छड़ दी है, अगर तुसी दीदार दे दिओ तो मेहरबानी है, ना दिओ तद भी तुहाडी मर्जी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई आके खुद दीदार दे गए। क्यों? अपनी ख्वाहिश की नफी कर दी, अपने होने की जिहड़ी सी नफी कर दी। अज दा इस उर्स दा सबक जिहड़ा उन्होंने कलाम तुहानू पढ़ के सुनाया, ये की है? मैं नू खत्म कर देना। ये की है? ये अलिफ दा मकाम है। अलिफ की कहंदी है कि आलिफ, बड़ा स्टैंड पड़ गया। अलिफ की आखदी है कि आ इल्म दी इब्तिदा की है कि आ लिफ। ते जेड़ा बंदा दोस्तों लिफना नहीं ना जानदा, मेरी गल याद रखना, वो हासिल भी कुछ नहीं कर सकता। ते जे आखो ना कि शेख दी तवज्जो तो बगैर बंदे नूं कुछ हासिल हो जाए, ते मेरी गल याद रखना, शेख दी तवज्जो तो बगैर बंदे नूं कुछ भी हासिल हो सकता। कुछ जे कुछ हो सकता तो मैनूं दसो, जे किसी नूं कुछ हासिल होया तो मैनूं दसो। कहंदे ने इस फकीर दे वेड़े च कमी है ही कोई नहीं, ठीक है ना। माशाअल्लाह हाजी नुसरत खान साहब इस वेड़े दे विचों पढ़े, फतेह उन्हां दे वालिद फतेह अली मुबारक अली, फिर तुहाडे भाई हाजी गुलाम बास साहब, फिर तुसी फिर कहंदे पुश्तों से करते आए हैं हम तेरे दर की चाकरी। तो इंशाअल्लाह खैर हो, सही खुश रहो, मालिक सलामत रखे तुहानू। ते मैं अर्ज कर रहा सी पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब के बारे दे विच कि पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब दिल्ली पुलिस दे विच जिस तरह मैं तुहानू दस्सिया है कि थानेदार सन। कहते मुर्शद फैज दा पटका जे ना बख्शे, करिए साम ते चुन्नी नहीं हो सकता, किसे मर्दे कलंदर दी नजर बाजों हासिल इल्मे लदुन्नी नहीं जे हो सकता। किसे मर्दे कलंदर दी नजर बाजों हासिल इल्मे लदुन्नी नहीं हो सकता। पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते ने कि मैं दिल्ली पुलिस दे विच थानेदार सी, ते कहंदे ने कि 10 मुहर्रमा दे दिनां दे विच साडी उदों इंडिया पाकिस्तान इक्को ही सी। ते कहंदे ने कि मेरी दिल्ली पुलिस दे विच सी मैं, ते मेरी वड्डा शहर सी दिल्ली, ते मेरी ड्यूटी लगनी इमाम बारगावां ते मुहर्रमा दे दिनां दे विच कि भी किसी किस्म की कोई खराबी ना होवे, ते मेरी ड्यूटी लगती सी उत्थे। कहंदे मैं उन्हां वेखना, बाकी तो चलो उन्हां दा पिट पटाइया एक अपनी थां ते, तबूत कढ़ना एक अपनी थां ते, होर उन्हां दे मामलात जिहड़े अपनी थां ते। कहंदे 10 मुहर्रम नूं उन्होंने घोड़ा कढ़ना, 10 मुहर्रम नूं उन्होंने घोड़ा कढ़ना, ते मैं बड़ा हैरान हुंदा सी कि ये घोड़ा क्यों कढ़दे ने। याद रखना कि असी शिया नहीं। पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब का ठोक वजा के बयान है। आप फरमाते ने पीर कभी शिया नहीं होते, पीर कभी शिया नहीं होते, और फरमाया कि शियों का कोई पीर नहीं होता। पीर कभी शिया नहीं होते और शियों का कोई पीर नहीं होता। पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब फरमाते ने कि मैं उन्होंने देखना कि 10 मुहर्रम नूं घोड़ा कढ़दे ने, तो मैं एक दिन उन्होंने पूछा कि यार तुसीं घोड़ा कढ़दे हो 10 मुहर्रम नूं काहदे वास्ते?
वो कहते ने जी कि इस घोड़े ते 10 मुहर्रम नूं आके इमाम हुसैन बहिंदे ने। 10 मुहर्रम नूं आके इमाम हुसैन बहिंदे ने। हुण पीर दिलशाह साहब फरमांदे ने कि असीं बचपन तो इमाम हुसैन दे वाक़ियात सुने सी, किस्से सुने सी, ते मेरे दिल च बड़ी ख्वाहिश सी वाक़िया करबला सुनन दी। ते जदों मैनूं पता लगा तो मेरे दिल च होर ख्वाहिश वध गई कि मैं इमाम पाक नूं वेखां। कहते ने मैं घर आया, मैं घर आके पीर दिलशाह पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब ने अपने अब्बा जी नूं आख्या कि बाबा जी मैनूं घोड़ा लै दिओ। कहते हैं भाई दिलशाद लै, आपां घोड़ा की करना? कहते नहीं मैनूं घोड़ा बाबा जी मैनूं घोड़ा लै दिओ। कहते काहदे आस्ते? कहते हजूर गल ये आ कि इस घोड़े दे उत्ते 10 मुहर्रम नूं इमाम हुसैन आके बहिंदे ने ते मैं उन्हां दी ज़ियारत करनी है। पीर मुहम्मद हुसैन शाह फरमांदे ने भाई दिलशाह छड्ड परे किहड़े खेड़े पै गए, दस कर, चुप करके अपना काम कर, ये कोई काम नहीं हैगा। कहंदे नहीं नहीं हजूर मैं घोड़ा रखना। कहंदे लै भाई दिलशाह लोग तुहानूं घोड़े शाह कहण लग पैणे। कहंदे नहीं जी मैं रखना। चलो ठीक हो गया जी, रख लो। घोड़ा रख लिया जी, घोड़ा रख लिया। रोज़ घोड़े की खिदमत करनी, उन्होंने तैयार करना, उन्होंने खरखरा फेरना, उन्होंने दाना पाना, चारा पाना, सेवा सुबह करनी, मालिश मुलिश करनी। घोड़े होनी फिट के दिन दे विच कुछ अरसा जो कुछ अरसा गुजरिया तो मुहर्रमा के दिन आ गए तो पीर दिलशाद साहब ने रोज़ सवेरे यकम मुहर्रम नूं जेड़ा यकम मुहर्रम नूं घोड़ा लै गए तो शाम नूं जेड़ा शियां दे नाल सारा दिन फिरदे रहे। शाम नूं घर आए तो पीर मुहम्मद हुसैन शाह वेख के फरमांदे ने मेरा शिया पुत्र आ गया। सुनिए गल तुहाडे चों कईयां ने, हाँ सुनी है, कईयां ने विचों नहीं सुनी तो चलो वो सुन लो। फरमांदे ने मेरा शिया पुत्र आ गया। पीर दिलशाद साहब कहते नहीं नहीं हजूर मैं कितने शिया जी, बाबा जी मैं शिया नहीं हैगा, ठीक है ना, मेरी तो बस ख्वाहिश है कि मैंने इमाम पाक की ज़ियारत हो जाए। मेरी ख्वाहिश है कि मैंने इमाम हुसैन की ज़ियारत हो जाए। 2 मुहर्रम हो गई, सवेरे गए, शाम नूं घर आ गए। पीर मुहम्मद हुसैन साहब ने फरमाना मेरा शिया पुत्र आ गया। 9 दिन काम चलता रहा। 9 मुहर्रम की रात में जो वापस आया तो कहते मैनू सारी रात नींद नहीं आई, ऐ सोचदे होया कि मैनू सवेरे इमाम पाक की ज़ियारत होनी है। कहते ने कि मैं 10 मुहर्रम की सवेरे तुरिया, घोड़ा लैके घरों निकलिया, सारी दिहाड़ी कहते मैं घोड़े नूं वेंदा रहा। 1 मिनट मैं घोड़े को 1 सेकंड भी परे नहीं होया। घोड़े की काठी के उत्ते मेरी निगाह रही। वो शी अपना पिटते रहे, मातम शातम करते रहे, खून खान उन्होंने निकलता रहा। मैं मेरी तवज्जो जी सी ना साइड ते घोड़े वाल रही कि एक झलक शायद इमाम पाक की आवे घोड़े के उत्ते, फिर वो चले जान तो चलो ज़ियारत तो हो जाए। सारा दिन कहते मैं वेख्या कोई चैन चक्कर ना। शाम नूं कहते मैं ना जो अक गया ना पिट पुट के हट गए तो कहते हुण मैनूं गुस्सा बड़ा चढ़िया होए। विच कुछ आप दे जानन वाले भी शामिल सन। वो जनाब गुस्सा बड़ा कि भी इन्हां मेरे नाल तरोह हो गया। कहंदे यार इंज करो घोड़े तो अपने जिहड़े मेरे घोड़े तो अपने जिहड़े गजरे गुलाबे पाए ने ये तो लाओ ना। उन्होंने लाते, उन्हें ला के जनाब रकाब दे विच पैर रखिया। पीर दिलशाद साहब ने छाल मारी तो घोड़े के उत्ते। वो सारे कहण ओए इमाम पाक दा घोड़ा एक ही कीता, थल्ले उतरो थल्ले उतरो। पीर दिलशाद साहब फरमांदे तुहाडी ऐसी जी ते ऐसी इमाम पाक दा घोड़ा, मेरा घोड़ा मैं लिया, तुसीं ठेकेदार हो घोड़े दे। घोड़ा इमाम पाक दा, टेके इमाम पाक दे खलोंदे नहीं। वो जनाब दो कोई बंदे जिहड़े सी कोई मारन कुट्टण वास्ते अगे वधे। पीर दिलशाद साहब घुड़सवार सन, उन्होंने घोड़े नूं खिच्चिया तो घोड़े हुणे जो लत्तां तां कीतियां ना अगों अगलियां 2 मारन वास्ते इंज तो बजुर्ग को इकट्ठे होए। उन्होंने क्या भी गल है कि तू साडे रंग च भंग ना पा तो इत्थों चला जा, घोड़ा लै गया अपना।
वापस आ गए तो हुण बड़ी आवाज़ारी तो बड़ी परेशानी तो थकावट तो गुस्सा भी ते घर आए ते पीर मुहम्मद हुसैन साहब फरमांदे ने ओ मेरा शिया पुत्र आ गया। वो कहंदे छड्डो परे जी कादा शिया पुत्र आ गया, इन्होंने मेरे नाल धरो कीता जलील करता फड़ के। कहंदे भाई दिलशाद होया की चाहुना की है? कहंदे हुजूर ख्वाहिश है बस इमाम पाक दी ज़ियारत नसीब हो जाए। कहंदे भाई दिलशाद मुँह शूह धो रोटी छोटी खा ते फिर मेरे कोल आ। फ्रैश होके आ गए। पीर मुहम्मद हुसैन साहब ने एक सबक दिता पढ़ने वास्ते, कहते भाई दिलशाद सबक पढ़ना शुरू कर। पीर दिलशाद साहब ने सबक पढ़ना शुरू किया, बैठ के वजू किया, इशा की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सबक पढ़ना शुरू किया। हुण सबक पढ़द्या पढ़द्या नींद आ गई। पिछली रात का भी जगराता सी, उस रात जिहड़ी सी पढ़द्या पढ़द्या नींद आ गई। सवेरे कहंदे ने कि जदों मैं सौ गया मुसल्ले ते लम्मा पिया सौ गया मैं, तो कहते थोड़ी देर बाद मैंने खड़ाक की आवाज़ आई। मैंने इंज लगा जिवें बूहा जोर नाल वजिया हुंदा। तो मैं बाहर वेड़े दे विच आया तो वेख्या कि पीर मुहम्मद हुसैन शाह वेड़े च खड़े ने ते मेरे वाला घोड़ा लै खड़े ने ते घोड़े दे उत्ते इमाम हुसैन बैठे हुए ने। कहंदे ने कि मैं आया, मैं आके पूछया कि बाबा जी इस टाइम तुसीं की करन डए हो ते बुजुर्ग कौन ने? कहंदे ने ये उही है जिन्हां दी ज़ियारत वास्ते तू दर बदर मारा फिरिया, इन्हां नूं इमाम हुसैन आखदे ने। पीर दिलशाद साहब फरमांदे ने मैं सुनिया, मैं सुन के फौरन जी इमाम चुकया, इमाम पाक की रुकाब नूं बोसा दिता, उन्होंने कदमां नूं बोसा दिता। मैं क्या हजूर? तो इमाम हुसैन फरमांदे ने पीर मुहम्मद हुसैन साहब नूं कि हाँ मोहम्मद हुसैन बताएं हमें कैसे याद किया। अर्ज की कि हजूर मेरा बेटा है, मेरा जानशीन है, गलत लोगों के हथे चढ़न लगा सी, तो मैं इस वास्ते तुहानूं अर्ज की कि तुसी मेहरबानी फरमाओ इनू दीदार दे जाओ कि इहदे दिल च बड़ी ख्वाहिश सी तुहाडा दीदार करन दी, तुहाडी ज़ियारत करन दी, ते तुहाडा दीदार हो गया, तुहाडी ज़ियारत हो गई, तो बस तुसी बड़ी मेहरबानी फरमाई ज़ियारत करवाती। तो पीर दिलशाद साहब वल इमाम हुसैन मुँह करके फरमाउंदे ने, मुस्कुरा के फरमाउंदे ने कि जाओ दिलशाद, ज़माने में हर तरफ दिलशाद दिलशाद ही हो जाएगी। इमाम हुसैन ने पूछा पीर दिलशाद साहब ने कि हाँ बताओ दिलशाद हमें कैसे याद किया? अर्ज की थी हुजूर बस यही ख्वाहिश थी कि उस हस्ती की ज़ियारत करना चाहता था कि जिसने दीन की खातिर अपना पूरा कुंबा लुटा दिया। तो इमाम हुसैन ने अगों फरमाया, कोई दुनिया की गल नहीं की पीर दिलशाद साहब ने, सिर्फ ये फरमाया कि जाओ दिलशाद, जमान अगर तुम हमारी ज़ियारत का शौक़ था तुम्हारे दिल में, तो हम तुम्हें ये दुआ देते हैं कि हर तरफ ज़माने में दिलशाद दिलशाद ही हो जाएगी। आज दुनिया उन्होंने नाम जपदी फिरदी कि नहीं फिरदी? किस बेस से कि उन्होंने दुनिया नूं दिल दे विच नहीं रखिया, उन्होंने रखिया दिल दे विच ते इश्क रखिया।